तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस आ चुके हैं, बहुत सी गलत फहमियां जो जगन्नाथ संस्कृति के ऊपर एवं जगन्नाथ जी के ऊपर है। जैसे कि कृष्ण जी का हृदय जगन्नाथ जी के भीतर होना, मंदिर में ध्वज का उल्टा उड़ना, नील चक्र हर दिशा से सीधा दिखना, अनेक सी बातें हैं जो यूट्यूब में दर्जनों वीडियो जिसके बारे में मिल जाएंगे। आवान जी, जैसे आप भी पहले श्री जगन्नाथ मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आपने काम किया है, आप इसके बारे में अपनी अनुभूति, अपने जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा कीजिए। बिल्कुल। मिसकॉन्सेप्शन तो भरे पड़े हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। मिसकॉन्सेप्शन को हम तीन भाग में बांट सकते हैं। एक ही जगन्नाथ जी के तत्व के बारे में, एक मंदिर के भास्कर्य या आर्किटेक्चर के बारे में, या फिर मंदिर में होने वाले रिचुअल्स के बारे में। ये तीनों के बारे में लोगों का मिसकॉन्सेप्शन है। और जो लोगों को उसका जो डीप नॉलेज जिनका, हालांकि मैं भी ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सारा नॉलेज है, किसी को भी जगन्नाथ जी के बारे में पूरा नॉलेज हो ही नहीं सकता। हमारी उतनी औकात ही नहीं है कि प्रभु को हम पूरा पहचान सके, वो परम ब्रह्म है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने ये देखा है कि जगन्नाथ मंदिर में जो रिचुअल्स होते हैं, वो रिचुअल्स हमेशा एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे ही किया जाता है। वहां पे हर चीज का ख्याल रखा जाता है। जैसे कि देखिए, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे शारदीय पूजा के ऊपर, आप देखोगे ये जगन्नाथ मंदिर में, आप देखोगे दुर्गा माधव की उपासना है। जब वो नारायणी मंदिर में जाके विराजमान होते हैं, ये बहुत लोगों को ये नहीं मालूम। किसी ने इस चीज के बारे में नहीं पढ़ा, उत्कलीय शारदीय परंपरा के बारे में शायद किसी को नहीं पता। लेकिन इसका अर्थ क्या है? देखिए, जगन्नाथ और माता दुर्गा को एक ही लेवल पे आप देख रहे हो। दुर्गा माधव, कोई उनसे छोटा नहीं, कोई उनसे बड़ा नहीं। दुर्गा माधव को हम एक ही लेवल पे देखते हैं, क्योंकि हमारे लिए शक्ति और वैष्णव यहाँ पे अलग हम नहीं देख रहे हैं। पुरुष और प्रकृति का जो ये मिलन, और पुरुष और प्रकृति का ये जो अ, उत्सव है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। कि यहाँ पे नारी शक्ति या फिर फेमिनाइन डिवाइन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, नारी शक्ति को हम उतना ही सम्मान देते हैं। इसलिए हम माता लक्ष्मी के नाम से श्री मंदिर, माता लक्ष्मी के नाम से श्री क्षेत्र, तो श्री मतलब हमेशा देवी को हमने वही सम्मान दिया है। कभी भी जगन्नाथ मंदिर में किसी के साथ भेदभाव मैंने कभी नहीं देखा। तो ये जो रिचुअल्स होता है, इससे तो हमें कभी भी, मतलब अगर हम उसके बारे में ठीक से नहीं जानते तो उसको जज करना शायद हमारी गलती होगी। तो जैसे कि एक रिचुअल, मतलब मेरी एक्सपीरियंसेस की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि पुरी में बहुत सारे लोग आते रहते हैं जिनको जगन्नाथ जी के बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन वो आते रहते हैं क्योंकि ये एक प्रमुख धाम है, तो घूमने आते हैं। कोई टूरिस्ट, कोई पर्यटक के हिसाब से आता है, कोई धार्मिक स्थल है तो पिलग्रिम के हिसाब से आता है। तो लोगों का बहुत बहुत प्रकार के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन जो जो एक्सपीरियंसेस मैंने किया है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसे कि मैंने सुना है, लोग बोलते हैं जगन्नाथ, जो अभी मैं रिचुअल्स की बात कर रहा हूँ, जगन्नाथ मंदिर के भास्कर के बारे में तो आपने यूट्यूब में या फिर इंस्टाग्राम पे हजारों वीडियो देखे होंगे, उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा रिचुअल से। जैसे कि पहला एक मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जगन्नाथ मंदिर का जो रिचुअल्स है, जैसे कि रथ यात्रा हो गया, नव कलेवर हो गया, लोगों का ये कहना है कि इट इज अ कल्चर ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन। और ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है। अपने कल्चर को डिफॉरेस्ट्रेशन के साथ जोड़ना, ये हम सबके लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि इसका काउंटर भी हमें ही करना होगा। क्योंकि हमें जानना चाहिए कि हमारे कल्चर में, जगन्नाथ कल्चर में, इतनी सारी लकड़ियों का यूज जिसके लिए होता है, उसके पीछे का रहस्य क्या है। आप देखोगे, जगन्नाथ, पहली बात यह है कि जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, ये एक पीठ है जहां पे भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसको भोजन क्षेत्र बोलते हैं, इसको मुक्ति धाम बोलते हैं, जहां पे लोगों को मुक्ति मिलती है, ऐसी विश्वास, ऐसी धारणा है। आप देखोगे विष्णु जो चार धाम में कहीं पे स्नान करते हैं, कहीं पे विश्राम करते हैं, कहीं पे श्रृंगार करते हैं, कहीं पे शयन करते हैं, तो वैसे ही पूरी श्री क्षेत्र धाम में भगवान विष्णु भोजन करते हैं। ये हम अपने शास्त्रों से जानते हैं। अगर भगवान विष्णु यहाँ पे
स्वतंत्र रूप से यहाँ पे ही भोजन ग्रहण करते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ का जो द्रव्य है, यहाँ का जो प्रसाद है, वो भी अलौकिक है। ये प्रसाद भी माता लक्ष्मी के द्वारा ही बनाया जाता है, ऐसा बोला जाता है। तो आप देखोगे, जगन्नाथ टेम्पल को वर्ल्ड का सबसे बड़ा टेम्पल किचन माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल किचन। और आज भी ये, हालांकि ये मंदिर ही भोजन के लिए ही जाना जाता है, जिसको अन्न में ही ब्रह्म, अन्न ब्रह्म बोला जाता है। इसका मतलब जगन्नाथ जी का सम्मान जितना है, उतना ही सम्मान उनके भोग का, उनके प्रसाद का है। उनके भोग को दर्शन करने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना भगवान जगन्नाथ को साक्षात पुरी में दर्शन करने से मिलता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान यहाँ पे खाद्य में, खाने में ही बसते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो क्षेत्र भोजन के लिए ही जाना जाता है, उस क्षेत्र में हम कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर सकते। उस क्षेत्र में ट्रेडिशनल शैली से ही, लकड़ी से ही खाना बनेगा, तो वहां पे लकड़ियों का ही व्यवहार होगा। और कई सालों से लोग लकड़ियों से ही खाना बनाते आ रहे थे, पहले एलपीजी सिलेंडर नहीं था। तो वही ट्रेडिशनल पद्धति आज भी श्रीमंत, तो हम अपने कल्चरल आइडेंटिटी को तो खो नहीं सकते। ये शायद हमारी अपारगता है, हमारी प्रॉब्लम है, या फिर हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमने अपने एनवायरनमेंट के प्रति ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन भगवान को इसके लिए दोषी मानना, ये हमारी अपारगता है, ये हमारा कापुरुषता है, ये मैं समझता हूं। तो हम अपने आप को गलती पहले ठहराना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लकड़ी का प्रयोग रोषशाला में तो होगा ही, उसके साथ साथ आप बोलोगे कि आपका हर साल नया रथ बनाया जाता है। देखिए, हर साल नया रथ हमारा बनाने का परंपरा सालों से चली आ रही है। और जगन्नाथ जी का जो रथ बनता है, वो किसी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से वो पेड़ नहीं आते। आपको ये समझना जरूरी है। जगन्नाथ भगवान को दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ भगवान के नाम से सबसे ज्यादा जमीनें हैं, सिर्फ भारत में नहीं, भारतवर्ष के बाहर भी हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि समय के साथ ऐसी बहुत सारी उनकी जमीनें, जगन्नाथ जी की जमीनें अब, मतलब इट कैन बी पॉलिटिकल रीजंस, इट कैन बी अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, जिसकी वजह से जगन्नाथ की वो जो जमीनों को हम ठीक से और मेंटेन नहीं कर पाए। बहुत सारी जमीनें हमें खोना पड़ा, बहुत सारी जमीनें हमें बेचनी पड़ी, ये सब होता रहता है। और जगन्नाथ जी का इतना सारा जमीन, जगन्नाथ का भगवान जी के नाम पे जगन्नाथ उद्यान है, जगन्नाथ वन है। तो ये नयागढ़, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उड़ीसा में जगन्नाथ जी का वन है। उस, और हमारे नियम के अनुसार, ये मुझे नहीं पता कि उस नियम का कितना पालन किया जा रहा है, इसलिए तो बोला कि पहला दोष हमारा है। ऐसा नियम है कि अगर आप इतने लकड़ियां आप काट रहे हो, इतना पेड़ आप काट रहे हो, तो उसका दुगना या 3 गुना पेड़ आपको प्लांट करना है, उसी साल आपको लगाने भी हैं, ताकि ये एक साइक्लिक प्रोसेस रहेगा। और हर साल नई रथ बनाने की विधि है। ये बात लोग नहीं समझते कि रथ यात्रा सिर्फ एक पर्व नहीं है, ये एक विधि है, ये एक रिचुअल है। ये सर सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है। इसलिए कोविड के टाइम भी हमने ये प्रयास किया कि रथ यात्रा बंद ना हो। अगर रथ यात्रा बंद हो जाता है तो अणसर पिंडी, जहाँ पे भगवान जी विराजमान होते हैं, वहां से वो वहां से जा ही नहीं सकते वापस रत्न सिंहासन को, क्योंकि वो एक प्रोसीजर है। रत्न, वो नवयौवन दर्शन के बाद वो मंदिर मतलब रथ पे विराजमान करते हैं, तो ये एक रिचुअल है। अगर ये रिचुअल बंद हो जाता है तो उसके बाद जो जो रिचुअल्स हैं वो सब अफेक्ट हो जाएगा। इसलिए हमें बेसिक चीजें, जो बेसिक नॉलेज है, वो होना बहुत जरूरी है। एज अ ओडिया एटलीस्ट वी शुड नो ऑल दिस, नहीं तो हम अपने ही कल्चर के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसलिए ये जानना जरूरी है कि रथ यात्रा एक रिचुअल है, और हर साल रथ को हम विदाई विदाई देते हैं। आपको ये भी समझना जरूरी है, रथ को विदाई देते हैं कैसे? जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना, फेयरवेल, तो रथ को भी हम भगवान का रूप मानते हैं, और रथ को हम विदाई देते हैं जब हम रथ के ऊपर तोड़ते हैं 3 बड़े बड़े मटकों पे, उसको हम बोलते हैं
अधरपणा। तो हम रथ को फेयरवेल देते हैं, और आपको जान के हैरानी होगी कि वही लकड़ियों को ही यूज किया जाता है रोज किचन में। तो आप देखो कितना साइक्लिक प्रोसेस है, इतना सारा लकड़ी निकलता है, उसी लकड़ियों से ही रोज भगवान जी का महाप्रसाद बनता है। आप ये मत सोचिए कि उसके लिए अलग लकड़ियां आती हैं, यहाँ से अलग नहीं, वही लकड़ियों को यूज किया जाता है। तो और अभी तो ऑक्शन भी शुरू कर, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है, ऑक्शन के माध्यम से भी रेवेन्यू जनरेट होता है जगन्नाथ मंदिर के लिए। तो एवरीथिंग इज वेरी वेल कनेक्टेड, इट्स अ वेरी साइक्लिक प्रोसेस। अगर इस साइकिल में कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भगवान की गलती है या हमारी गलती है, ये सोचना जरूरी है। भगवान का ये जो परंपरा आज का नहीं है, ये हम अभी ये यूज नहीं कर रहे हैं रसोई में, ये सालों से चला आ रहा है। तो ये जो परंपरा है वो इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इसको हम लोग उस पे क्वेश्चन मार्क क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हमने अपने क्लाइमेट को नष्ट किया है, हमने फॉरेस्ट को नष्ट किया, हमने अपने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं। जगन्नाथ जी तो फॉरेस्ट से उनका कोई लेना देना नहीं, उनका तो खुद का फॉरेस्ट है। जगन्नाथ जी के नाम पे उनका खुद का फॉरेस्ट है, जगन्नाथ वन, जगन्नाथ उद्यान भरे पड़े हैं, उन्हीं में से पेड़ आते हैं। तो जगन्नाथ जी तो किसी और, मतलब किसी सिमलीपाल फॉरेस्ट से या फिर किसी नेशनल पार्क से तो नहीं ला रहे हैं पेड़, किसी कहीं से भी वो नष्ट नहीं कर रहे हैं। वो अपने, मैं अपने घर मैं अपने घर में पेड़ लगाऊंगा, उस पेड़ का फल भी नहीं खाऊंगा, वो तो मेरी मर्जी है ना। तो वो जगन्नाथ जी की प्रॉपर्टी है, वो ये पूरे संसार के मालिक जगन्नाथ जी हैं। तो हम कौन होते हैं बिना जाने बिना समझे उस पे क्वेश्चन उठाने का? पहले ये हमारा कर्तव्य है कि as a person of Odisha, I'm not even talking about government, I'm not even talking about a politician or any bureaucrat, I'm talking as an individual, what we have done to protect our climate and environment, what is our responsibility towards it, वो पहली बात। अब आते हैं दूसरी चीजों पे। जैसे कि मैंने भोजन के बारे में बोला, लोग बोलते हैं कि जगन्नाथ जी में अगर भोजन कभी अपवित्र हो जाता है तो भोजन को वो लोग मिट्टी के नीचे दबा देते हैं, सारे भोजन को, इतना भोजन नष्ट होता है। देखिए, नष्ट होता है ये मैं मानता हूं, लेकिन ये बात ये नहीं है कि ये एक रेगुलर एक्टिविटी है। ये कितने सालों में एक बार होता है, बहुत रेयरली होता है। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है कि शायद एक वीक में एक बार होता ही होगा, नहीं। बहुत ही पवित्रता के साथ, बहुत ही शुद्ध पद्धति के तरीके से और बहुत ही सुंदर अनुसरण करते हुए इसको बनाया जाता है। इसलिए यहाँ पे, और और गलत चूक तो इंसान से ही होती है। तो तो ऐसा सब कितने सारे रिचुअल्स हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा, कि अगर हमने श्री मंदिर के अंदर किसी कुत्ते को जाते हुए देखा, मतलब श्वाना जिसे हम बोलते हैं, कुत्ते को जाते हुए देखा, तो हमें पता चल जाता है कि कुछ गलत है, क्योंकि वो हमेशा नहीं आते हैं। तो इन सब चीजों से हम क्या सीखते हैं कि हमें भगवान के माध्यम से ही, अलौकिक माध्यम से ही पता चल जाता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। उसमें अगर कोई कीट पतंग गिर गया होगा, कुछ हुआ होगा, क्योंकि इतने लार्ज अमाउंट में, इतने लार्ज क्वांटिटी में चीजें बनती हैं। हर चीज को देखना, हर चीज को अच्छे से मॉनिटर करना एक बहुत मुश्किल है। हम यहाँ पे एसी कमरे में बैठ के क्वेश्चन पूछना बहुत बहुत आसान है, लेकिन जो वहां पे काम करते हैं, जो पंडा लोग काम करते हैं, वो लोग कितना काम करते हैं, इतने सारे भक्तों के लिए खाना बनाना ये आसान बात नहीं है। तो कभी भूल चूक हो जाती है, अगर वो हमारे लिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अगर हानिकारक हो, अगर कुछ गलत हो, तो इसलिए हम सबको उससे बचने के लिए ये सब चीजें होती हैं। कभी कभी भगवान जगन्नाथ जी के माध्यम से, अलौकिक माध्यम से हमें ये मालूम चल जाता है कि खाना में कुछ एक गलत हुआ है, कुछ अपवित्रता है, इसलिए उसे फेंक दिया जाता है। और एक बात, आप तो ये जानते ही होंगे कि महाप्रसाद इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विथ माँ विमलाज रिचुअल्स, क्योंकि माँ विमला का प्रेजेंस पूरी में महाप्रसाद के लिए ही है। और एंड यू नो दैट इट इज वेल एसोसिएटेड विथ तांत्रिक रिचुअल्स। तो इसलिए इतनी सी भी भूल चूक शायद, और वही चीज आप लिंक कीजिए अधरपणा के साथ, अधरपणा समर्पण भी तांत्रिक है, ये आपको जानना चाहिए। वो भी तांत्रिक रिचुअल है, और वो इंसानों के लिए नहीं है। जब तक उस चीज को हम पवित्रता के साथ समर्पण नहीं करते हैं तो वो चीज हम बोलते हैं मारा हो जाता है।
तो इसलिए जिस चीज जो हमारे लिए विच इज नॉट परमिटेड फॉर अस, इसलिए हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब तृतीय बात यह है कि ये एक डिसिप्लिनरी एक्ट है, अनुशासन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अगर हमारे केयरलेसनेस के वजह से अगर छोटी सी भी गलती हो जाए, जो कि जो क्षेत्र भोजन के लिए ही जाना जाता है, अगर उसमें थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो कितने लोगों को वो अफेक्ट कर सकता है। उसकी जो एनर्जी है वो नहीं रहेगी, वो अपवित्र हो जाती है। इसलिए ये जो अनुशासन है, उस अनुशासन का ये पश्चाताप बोलिए या उसका दंड बोलिए, इसलिए सारा का सारा खाना जो प्रस्तुत किया गया होगा इतने लोगों के द्वारा, उसको वो मिट्टी के अंदर उनको दबा दिया जाता है। तो ये एक अनुशासन क्रिय प्रकृति मध्य है कि अगर हम कुछ गलती करते हैं तो उसका दंड भी मिलता है। उस वो खाना को हम आंखों के सामने ही वो उसको मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है। अब आते हैं, ऐसी बहुत सारी बातें हैं जैसे कि, लेकिन इससे पहले मैं जानना चाहूंगा निर्लिप्ता, आपका इस चीज पे मतलब लकड़ियों के ऊपर और खाने के ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? अब वॉइस नहीं आ रहा, वॉइस नहीं आ रहा। अब आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है, हाँ। जैसे आपने कहा, मैं भी आपसे सहमत हूँ कि महाप्रभु जी के ऊपर, जैसे देखिए, जगन्नाथ जी की ये जो रथ यात्रा है, ये उस काल से हो रही है जब शायद से हमारे विश्व ने, जब ये जब ये वातावरण का संकट देखा भी नहीं, ये तब से हो रहा है। तो अगर आज ये समस्या हो रही है कि आज हम एनवायरमेंटल चेंज की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज की बात करिए, कार्बन आउटप्रिंट, जीरो कार्बन आउटप्रिंट की बात कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे चलन के परिवर्तन के कारण, ये कहीं ना कहीं वातावरण में ये प्रदूषण की समस्या कही जाए, या विभिन्न प्रकार की जो वातावरण की समस्या है, ये है। तो निश्चित हम इसके लिए रथ यात्रा की पुरानी परंपरा के ऊपर तो हम कह नहीं सकते। और सवाल नहीं आपने खड़े करते। आपने जैसा कहा कि रथ यात्रा के में जो व्यवहारित हुई है, जो उपयोग में हुई है, उन्हीं काष्ठ खंडों को रोषशाला में उसका ही व्यवहार हो रहा है। तो ये तो यस, साइकिल प्रोसेस है, ये तो तब से हो आ रही है। तो बिल्कुल। एक तो ये परंपरा सालों से हो आ रही है, और अगर हम आज कहेंगे कि नहीं, जगन्नाथ कल्चर इज डिफॉरेस्टेशन, आपने जैसे कहा एसी के रूम में बैठ के सवाल उठाने के लिए बहुत 30 खान मिलेंगे, लेकिन वास्तव में कार्यरत, और आप तो इस बारे में भली भांति परिचय है, क्योंकि आप खुद प्रशासन में आपने कार्य किया है। और बिल्कुल। जैसा दूसरी बात कि जैसे ये दैवीय संकेत, अब कुछ लोग, अब तो आजकल तो सारे ठहरे लॉजिक वाले, अब इसको क्या दैवीय संकेत, अब इनको लगेगा कि नहीं, हम तो कहानियां बना रहे हैं। एक वास्तविक घटना का मैं विवरण दे रही हूं। हम सबको पता है 2020 की रथ यात्रा, जब कोविड के कारण सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था, ये मीडिया में भी है, जब हम्म। उड़ीसा के चंद लोगों ने एवं अनेक जो उड़ीसा के लोग, कुछ राजनेता, उन सब ने मिलकर जब रिट पिटीशन दिए, मतलब जब रिव्यू पिटीशन दिए कि रथ यात्रा की जाए, उस समय तो सुप्रीम कोर्ट वैकेशन पे थी। उसी समय, उसी दिन की सुबह, जब सेवक लोग मंगल आरती कर रहे थे भगवान जी की, और उस समय सब पूछ रहे थे कि रथ यात्रा होगी या नहीं, तो भगवान जी के, तो बलभद्र जी के मस्तक से एक फूल था, वो संकेत के रूप में खिसक पड़ा, नीचे गिर गया। और सारे सेवकों ने, वो ऐसी कोई सूचना ना होते हुए भी, उन्होंने मीडिया में बयान दे दिया कि रथ यात्रा होगी, कुछ तो सकारात्मक होगा, और ना होने वाली घटना घटित होगी। ये तो वास्तविक, ये तो प्रमाण है कि दैवीय संकेत आता है। आता है, बिल्कुल और बिल्कुल। जैसे अगर हम उसके ऊपर और ज्यादा कहें कि जगन्नाथ जी की जो, मतलब मुख्यतः जो प्रसाद की सामग्री है जो बनाई जाती है, ये तब दबाई जाती है, तब पूजा के दौरान अपवित्रता देखी जाए, जब भोग बिल्कुल लगाने अपवित्रता देखी बिल्कुल जाए। वरना अगर हम बिल्कुल। विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करें, तो बहुत से कारणों से अपवित्रता होती है। जैसे मंदिर में होती है, अगर मल मूत्र इत्यादि का अगर गिरना होता है बिल्कुल। तो होता है, लेकिन उस समय प्रसाद को दबाया नहीं जाता है।
बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित ये एक प्रक्रिया है, दैवीय संकेत। अब ये एक प्रक्रिया है जो हमें समझना चाहिए कि इसके पीछे डिसिप्लिन है, इसके पीछे हाइजीन है, निश्चित इसके पीछे क्लीनलीनेस है, इसके पीछे जो पवित्रता वर्ड इज नॉट जस्ट एसोसिएटेड विथ डिवोशनलिज्म और आध्यात्मिकता। पवित्रता इज बेसिक साइंस, इट इज बेसिक हाइजीन, हेल्थ, इट इज बेसिक कंसर्न। निश्चित ये समझना जरूरी है। तो हम लोग कितना खाना वेस्ट करते हैं शादियों में, हम लोग कितना खाना वेस्ट करते हैं फंक्शंस में, पार्टीज में, फेंकते हैं। क्या हम वो खाना जाके किसी गरीबों को बांटते हैं? नहीं बांटते। तो जब हम जगन्नाथ जी के बारे में आते हैं तभी सबको याद आता है, क्योंकि जगन्नाथ जी के ऊपर क्वेश्चन उठाने वाले बहुत हैं, लेकिन वही लोग जब जाके शादियों में खाना खाते हैं और खाना फेंकते हैं, वो उनके दिमाग में नहीं आता। इसलिए जो डिसिप्लिन है, हमें भगवान जगन्नाथ वो डिसिप्लिन अपने मंदिर से ही सिखा रहे हैं। तो ये हाइजीन की बात है। वैसे ही और ये तो हो गया रिचुअल्स के बारे में। जैसे कि रिचुअल्स में और भी है, जैसे कि मैंने अभी ही बोला था शारदीय पूजा में, जैसे कि वैष्णव मतलब प्रकृति और पुरुष को कभी अलग नहीं देखा गया, दोनों का ही इक्वल इंपॉर्टेंस है। वैसे ही आप देखोगे जैसे कि और स्त्रियों को, नारी को हमेशा इंपॉर्टेंस दिया गया है, कभी असम्मान नहीं किया गया। हमारे कल्चर में हमेशा नारी को हमने सम्मान दिया है, माँ को हमने हमेशा सम्मान दिया है। लेकिन लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि कैसा कल्चर है कि यहाँ पे देवी लक्ष्मी का ज्यादा दबदबा है। वो भगवान जगन्नाथ जो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स हैं, उनको रास्ते पे खड़ा करके दरवाजा बंद कर देती हैं। मतलब मतलब लक्ष्मी देवी मतलब जगन्नाथ को धमकाने के लिए जाती हैं गुंडीचा मंदिर। ये सब चीजें मैंने लोगों से सुना है और बहुत कष्ट होता है सुन के। मतलब हेरा पंचमी पंचमी को बोलते हैं कि कैसी मतलब वो कैसी पत्नी है जो अपने पति के इंडिपेंडेंस को नहीं सह पाती। वो घूमने भी नहीं जा सकते, उनको वो छोड़ेगी ही नहीं बाहर। ऐसा चीजें मैंने सुना है जो नॉन ओडिया लोग हैं उनसे ज्यादा, बिकॉज उनको नहीं मालूम। देखिए, उनको ये नहीं मालूम कि जगन्नाथ जी का जस्ट उससे पहले ही विवाह 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 होता है। रुक्मिणी हरण एकादशी में उनका विवाह होता है, और उसके बाद उन स्नान यात्रा ये सब होके, वो अनसर होके वो रथ यात्रा में चले जाते हैं। नई नवेली बधू घर पे बैठी हो और उसका पति घर पे ना हो। एक पत्नी का पति के ऊपर जो हक है, एक पत्नी का पति के ऊपर जो, हम उसको उड़िया में बोलते हैं आकट, उड़िया में बोलते हैं आकट, पत्नी के प्रति जब मैं, आप अपने घर की बात सोचिए ना। जब हमारे पापा घर को लेट में आते हैं और मम्मी को बताते नहीं है, तो मम्मी घर फोन करती है ना, पूछती है कुआड़े गलो, कहाँ पे हो, कहाँ गए, क्यों नहीं आए अभी तक। यही तो है ना इक्वालिटी। आप एक दूसरे को बताते हैं अपने बारे में कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितना समय रहेंगे। मम्मी यहाँ पे वो सोच रही होगी कि अरे ये कब आएंगे, मैं इनके लिए खाना बनाऊं या ना बनाऊं, वो बाहर से खाना खा के आ जाएंगे, तो मम्मी को बुरा लगता है। अब बेसिक फैमिली स्ट्रक्चर समझिए। हम जगन्नाथ जी को आप बेसिक फैमिली स्ट्रक्चर में क्यों नहीं सोचते हो? वो तो मानवीय लीला कर रहे हैं ना। तो वैसे ही एक नई नवेली बधू घर पे अकेली बैठी हो, उनका पति शादी के बाद ही भाई बहन के साथ बाहर चले गए हैं, और 9 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, आए नहीं है वापस। कौन सी पत्नी को चिंता नहीं होगा कहाँ गए हैं? वो सिर्फ देखने के लिए जाती हैं, वो कुछ झगड़ा करने के लिए नहीं जाती, वो देखने के लिए जाती है। इसलिए उसका नाम है हेरा पंचमी। हेरा मतलब देखना। दुर्भाग्य हमारा ही है कि हम अपने उड़िया लिटरेचर को जानते ही नहीं। हमारे जो उड़िया लैंग्वेज की भी स्टडीज होती है, इन सब देवड़िया भाषा जो हम बोलते हैं, टेम्पल लैंग्वेज, देवड़िया भाषा, पूरी बोली, ये सब के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं दी है। ये हमारी गलती है। लोगों को तो मालूम ही नहीं कि हेरा का अर्थ देखना होता है। वो जगन्नाथ जी को बस देखने के लिए जाती है कि वो ठीक है कि नहीं, क्या कर रहे हैं, कब वापस आएंगे। वो झगड़ा करने के लिए नहीं जाती हैं। वो जब जगन्नाथ जी का पट बंद हो जाता है, वो गुस्से से आके नंदीघोष रथ का एक छोटा सा पार्ट को क्षति करके पहुंच, ऐसा नहीं कि नंदीघोष रथ को तोड़ देती है। तो ये एक परंपरा है टू शो कि पत्नी का भी अपने पति के ऊपर प्रेम, क्रोध, आकट, ये और चिंता, ये चिंता का प्रतीक है। इस सब चीजों का
संपूर्ण अधिकार है। एक पत्नी का एक पति के ऊपर संपूर्ण अधिकार है, पति का एक पत्नी के ऊपर संपूर्ण अधिकार है। ये इक्वालिटी, एक बैलेंस है, और वो जगन्नाथ संस्कृति में मिलता है। तो हेरा पंचमी जैसे ऐसे बहुत सारे रिचुअल्स हैं जो लोगों को नहीं पता। वो ब्रह्म परिवर्तन हो या रथ के ऊपर अधर्पणा को तोड़ना, लोगों को ये रिचुअल्स के बारे में बहुत मिसकॉन्सेप्शंस है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे हमारे फ्यूचर पॉडकास्ट में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि रिचुअल्स में कैसे मिसकॉन्सेप्शंस हैं। जगन्नाथ के तत्व के बारे में तो है ही, कृष्णा का हृदय, पता नहीं क्या क्या सब उन्होंने जोड़ दिया है। उसके साथ साथ है आर्किटेक्चरल मिसकॉन्सेप्शंस, कि जगन्नाथ मंदिर में ध्वजा विपरीत उड़ता है। अरे भाई, मैंने खुद देखा है कि हवा के साथ जब उड़ता है, हवा के डायरेक्शन में ही उड़ता है, मैंने खुद देखा है। लेकिन विपरीत भी उड़ता है, वो भी मैंने देखा है, लेकिन वो हमेशा नहीं होता, वो कभी कभी होता है। तो जो ऊपर जो नील चक्र लगा है, वो नील चक्र हर जगह से दिखता है, वो आपको ही फेस करता हुआ दिखता है। या फिर मंदिर के अंदर समुद्र की आवाजें नहीं आती। क्या हम अपने उड़ीसा के भास्कर्य, कलिंगा आर्किटेक्चर के ऊपर गर्व नहीं महसूस करते? क्या हमारे भगवान को सिर्फ मिरेकल्स और मिस्ट्री दिखाने की जरूरत है अपना प्रेजेंस फील करवाने के लिए? क्या हम अपने के प्रति हम गर्वित नहीं है? आई एम वेरी प्राउड ऑफ ओडिया आर्किटेक्चर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ कलिंगा आर्किटेक्चर। हमारे आर्किटेक्चर की वजह से भी ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो कहीं नहीं होती। कोणार्क मंदिर में भी ऐसी बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। मैं ये बात को खंडन नहीं कर रहा हूं कि कोई अलौकिक चीज नहीं होती है। अलौकिक चीज है, जैसे कि हमने अभी खाद्य के बारे में, महाप्रसाद के बारे में बात की। तो अलौकिक संदेश भगवान की तरफ से आती है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन सिर्फ यही जगन्नाथ कल्चर है, ये गलत बात है। जगन्नाथ कल्चर सिर्फ इन्हीं मिस्ट्रीज और मिरेकल्स के इर्द गिर्द घूमता है, ये गलत बात है। अब आते हैं हिंदू मुस्लिम, जो लास्ट मैं बोलना चाहूंगा। हम हमेशा ऐसा एक माइंडसेट में है कि जगन्नाथ मंदिर में हिंदू मुस्लिम या फिर जो हिंदू नहीं है उनको मंदिर में प्रवेश निषेध है, इसलिए जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है। ये सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा इसलिए नहीं होता है। जगन्नाथ जी का रथ यात्रा अगर इसलिए होता तो कोविड में रथ यात्रा बंद कर देना चाहिए था। फिर जगन्नाथ जी का रथ यात्रा उनके गुंडीचा मंदिर, अपने जन्म स्थान को यात्रा के लिए होता है। उसमें भक्तों के लिए तो होता ही है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो भगवान को मंदिर के अंदर दर्शन नहीं कर पाते उनके लिए होता है, ये गलत बात है। इसका मतलब क्या है? आप ये दर्शाना चाहते हैं कि भगवान ने ये नियम खुद बनाया है कि जो हिंदू नहीं है उनको मैं दर्शन नहीं दूंगा 1 साल तक, और जानबूझ के एक बार बाहर निकलूंगा सो दैट सब मुझे दर्शन कर सके। ये भगवान ने तो ये रूल नहीं बनाया। ये रूल किसने बनाया है? ये तो हम ही ने बनाया है। हमारे शास्त्रों में, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमारे शास्त्रों में ये भी मैंने मैंने खुद भी पढ़ा है कि एक जमाना ऐसा भी था, जगन्नाथ मंदिर के चारों तरफ बाउंड्री नहीं था। ये मैं सच बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, आप मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैं ये पढ़ा है, मैंने ये पढ़ा है। तो आवाज नहीं आ रही है। हेलो। अब आवाज आ रही है? अब आ रही है, अब आ रही है, हाँ। आपने जो कहा वही सत्य है कि एक समय में जगन्नाथ मंदिर मतलब पर्वतों से घिरा हुआ था। हाँ, तो आप सोचिए तब लोगों का धर्म क्या था? जगन्नाथ जी तो सबके देवता थे, अभी भी सबके देवता हैं। उन्हीं को ही तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स बोला जाता है। उन उन किसी धर्म के लिए लिमिटेड कोई भगवान, कभी कभी धर्म वो सबके हैं। उन सारे मनुष्य, कीट पतंग, पेड़ पौधे सब उनके हैं। तो जगन्नाथ जी के प्रति किसी धर्म का एक पर्टिकुलर जो व्यवस्था वो नहीं था, बाउंड्री भी नहीं था, वो घिरा हुआ था पहाड़ों से। तो आप देखिए, उनका उत्पत्ति भी हम बोलते हैं ट्राइबल गॉड के हिसाब से हुआ है। तो जो आदिवासी के देवता हैं वो कभी किसी जाति या धर्म के देवता नहीं हो सकते। लेकिन
आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस हमारे द्वारा बनाई गई हैं, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के ऊपर मुगल के समय और ब्रिटिश के समय बहुत आक्रमण हुए, उसके बाद ये सब नियम कानून बनाए गए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुसलमान अगर जगन्नाथ जी की प्रार्थना करे तो भगवान उसको नहीं सुनेगा, बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन वो पवित्रता आपके अंदर होनी चाहिए, आपके मन में वो इंटेंशंस पवित्र होनी चाहिए। तो ये बात है। तो जगन्नाथ जी अपने दिए हुए वचन के लिए अपने जन्म स्थान को हमेशा जाते हैं, भक्तों के लिए तो जाते ही हैं, लेकिन भगवान ने कभी किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। आप जाके हिस्ट्री पढ़ सकते हैं कि ब्रिटिश के टाइम पे और मुगल के टाइम पे कितने बार आक्रमण किए गए हैं जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर। तो इस सब चीजों को ना जान के हम लोग सीधा एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच, डिस्क्रिमिनेटरी पॉइंट को एम्फेसिस देना गलत बात है। तो ये सब चीजें हैं जो कि आर्किटेक्चर हो गया, रिचुअल्स हो गया, और जगन्नाथ जी के तत्व के बारे में इसके ऊपर हम विस्तृत आलोचना करेंगे। मैं आपसे कुछ फाइनल कमेंट सुनना चाहूंगा निर्लिप्ता, कि आपका विचार क्या है ये मिसकॉन्सेप्शंस के ऊपर। ठीक है। आपने जैसा कहा कि जगन्नाथ जी के विषय में कितने मिसकॉन्सेप्शंस भरे पड़े हैं। आज तक हम वही सुन रहे, 10 बिगेस्ट मिसकॉन्सेप्शंस अबाउट जगन्नाथ टेम्पल। अब तो बड़े मिस्ट्रीज एंड मिरेकल्स। मिस्ट्रीज, अब तो मतलब बड़े से बड़े न्यूज चैनल वाले भी इसमें उतर आए हैं, और कोई व्यक्ति भी खंडन नहीं कर रहा। ये तो और दुखद बात है। तो निश्चित हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये जो पॉडकास्ट है ये आगे इन सब चीजों को खंडन करे, नई नई चीजों को लोगों तक लाए। वास्तव में आपने जैसा कहा, मैं इस बात से 100% सहमत हूँ कि महाप्रभु जी को अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए ध्वज को उल्टा लहराने की आवश्यकता नहीं। नहीं है, वो तो वो कोई भक्ति मैजिशियन नहीं है, वो है जी, कोई मिरेकल दिखाने वाले मैजिशियन नहीं है। जगन्नाथ जी को हम इतना छोटा कैसे कर सकते हैं? यही बात है। किंतु आजकल तो लोग तो सब ठीक है, जिधर चमत्कार, हमारे हमारे ओडिया में जो एक बात है, ज्यों की चमत्कार सेठ नमस्कार, इधर चमत्कार उधर नमस्कार। तो अब तो लोगों की अब ये व्यवस्था, लोगों का ये विचार, हम कोशिश करेंगे ये जो समन्वय का विचार है, द कॉन्शियसनेस अबाउट आवर कल्चर, और इसके साथ सनातन धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ऐसे दर्जनों मिसकॉन्सेप्शंस भरे पड़े, शायद से हर हमने आज हम आगे के पॉडकास्ट में इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज तो हमने सबके ऊपर छोटी मोटी टीका टिप्पणी आज हमने की, आगे हम इसके ऊपर विस्तृत पॉडकास्ट लाएंगे। और निश्चित आज के हमारे जो सारे विषय थे वो भी आज समाप्त हो रहे हैं। आवान जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि पॉडकास्ट के माध्यम से उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया, एवं हिंदी दर्शकों के लिए ये नया माध्यम शुभ रहे। आज के इस मंगल दिवस पे, कुमार पूर्णिमा के अवसर पे हम इसका आरंभ कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि महीने में अंततः 2 बार हम पॉडकास्ट कर पाए, जैसे कि हम, और आगे भी हमारे चैनल में बहुत से हिंदी में नए वीडियोस आएंगे। तो और हमारे साथ आवान जी जुड़े हैं एज एन एक्सपर्ट, कि वो भी जगन्नाथ जी के बारे में और चीजें बता पाए हम सबको। कहीं ना कहीं ये डिस्कशंस के माध्यम से, अथवा वीडियो के माध्यम से, अथवा हम लाइव फेस टू फेस इंटरेक्शन करके भी हम कोशिश करेंगे कि जगन्नाथ जी के बारे में और चीजें पहुंचाएं। तो निश्चित भाव से ये तो मिसकॉन्सेप्शंस की बहुत बातें हैं, आगे और भी अनेक चीजें हैं जिसके ऊपर चर्चा करनी शेष है। तो आवान जी को अनेक अनेक धन्यवाद, और बहुत इस बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, अनेक अनेक धन्यवाद आप सभी को। ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिए, नए से नए विषयों में जानिए, और जगन्नाथ संस्कृति के बारे में और अधिक से अधिक हम आपको बता पाए इसकी हम पूरी चेष्टा करेंगे। आवान जी, आपको फिर से धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मैं भी यही आग्रह करूंगा सभी से कि हमारे साथ जुड़िए, और हम अपने कल्चर के बारे में जानिए, सीखिए, क्योंकि जगन्नाथ जी सिर्फ उड़ीसा के नहीं है, पूरे विश्व के भगवान हैं। और जैसे ही आप वृंदावन जाते हैं, जैसे ही आप मथुरा जाते हैं, जैसे ही आप द्वारका जाते हैं, ठीक वैसे ही जगन्नाथ जी के भी बारे में आप जानिए। और उड़िया लोग तो जानेंगे ही, लेकिन जो उड़ीसा के बाहर के लोग हैं, और बहुत सारे लोगों के माध्यम से अगर कोई गलत चिंताधारा आपके अंदर है,
उसको भी समाप्त करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। हम इसकी बिल्कुल भी गारंटी नहीं देते कि हमें सब कुछ मालूम है, हम भी कोशिश ही कर रहे हैं प्रभु के बारे में जानने का। तो यस, आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिए। हम आपको जगन्नाथ जी के बारे में जितना हो सके आपको जरूर बताएंगे। जय जगन्नाथ। जी। और शेष में एक सूचना कि सारे हिंदी भाषी भक्तजनों के लिए हमारा जगन्नाथ जी के निमित्त एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी निर्माण किया गया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप सब उसमें आइए। जो भी आपके संदेह हैं एवं आगे के पॉडकास्ट एवं हम स्पेशल मेंबर्स के लिए भी मीटिंग अरेंज करेंगे, हम कोशिश करेंगे एवं पॉडकास्ट में वो हमारे साथ साझे भाव से वो इसे विटनेस कर पाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि ये व्यवस्था भी हो। निश्चित तो आप सब ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि जगन्नाथ जी का ये जो परिवार ये और भी बढ़े, और भी लोग जुड़े। हम इसी के साथ आवान जी को अनेक अनेक धन्यवाद। आप सभी को अनेक अनेक धन्यवाद। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।